लोकतंत्र का ये हाल हो सकता था, ये दुर्दशा हो सकती थी जो कि 1975 में गांधी और नेहरू फैमिली ने की। क्या आप समझ सकते हैं कैसे हमारे लीडर रहे होंगे जो रक्षक थे और भक्षक बन गए? क्या वो हमारे संविधान का काला दिन रहा होगा जब पूरे देश में जो है संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए थे? फिल्म इंडस्ट्री में से मेरे फंड्स रोक दिए गए, मेरी फिल्म को रोकने के लिए कितनी साजिशें की गई। मैंने अपना घर गिरवी रखा, अपनी जमीनें गिरवी रखी, अपनी जो है सारी संपत्ति और गहने गिरवी रख के मैंने वो फिल्म जो है वो कंप्लीट की। ये जो 25 जून का दिन है, ये हमारे इतिहास में एक काले धब्बे की तरह जो है हमें निहारता है और हमें जो है एक बात विशेष रूप से याद दिलाता है कि क्या होता है जब इस देश में जो है सत्ता सिर्फ एक इंसान, एक परिवार या एक ही पार्टी के हाथों में पूरी तरह से दबोच ली जाती है। क्या हमारे लोकतंत्र का ये हाल हो सकता था, ये दुर्दशा हो सकती थी जो कि 1975 में गांधी और नेहरू फैमिली ने की। मैं तो 1986 में जो है मेरा जन्म हुआ है और आज की हमारी जो भी पीढ़ी है उन्हें पता नहीं है कि जो लोग संविधान की किताबों को लेकर जो है ड्रामे करते हैं, कल भी मैंने देखा संविधान तो मानो उनके लिए एक मजाक हो, किताब को पकड़ पकड़ के उछाल रहे थे, उस पे अब लाल रंग का गत्ता लगाया हुआ है और जैसे कि मानो कोई नाटक या ड्रामा करने के लिए हंस भी रहे थे, खिलखिला भी रहे थे और उछल उछल के उस जो किताब है उसको हवा में फेंक रहे थे। आज की पीढ़ी ने वो दिन नहीं देखा है जब इन लोगों ने मिलकर जो है संविधान का गला घोट दिया था। मैं भी सुनती थी इमरजेंसी इमरजेंसी, हमेशा सुनने को आता था, लेकिन पता नहीं था कि ये मामला क्या है ये इमरजेंसी। मेरे दिन में एक विचार उठा, ये इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं, ये हुआ क्या था? क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि आपने बोला और हम समझ गए। मैं हर विषय की जो है गहराई में जाती हूं और फिर अपने आप उसका जो है मंथन करके और उसके बारे में सोच के अपना एक राय और एक निर्णय बनाती हूं। तो मैंने कुछ किताबें पढ़ना शुरू की और उनमें से जो है मैंने सबसे पहली किताब जो है वो पढ़ी पुपुल जयकर की इंदिरा गांधीयन ऑटोबायोग्राफी। ये जो किताब है, ये किताब जो है वो राजीव गांधी ने लॉन्च की थी और ये किताब जो है वो इंदिरा गांधी की बेस्ट फ्रेंड ने लिखी थी जो उसकी बहन से भी बढ़कर थी, पुपुल जयकर। तो मैंने सोचा अगर मुझे इमरजेंसी के बारे में जानना है तो मैं उनके विद्रोहियों से नहीं देखूंगी, पहले तो मैं उससे जानना चाहूंगी कि इंदिरा गांधी का क्या कहना था इमरजेंसी के बारे में। ये ऐसी मेरी विचारधारा है क्योंकि मैं जानती हूं कि विद्रोही किस तरह की बातें करते हैं और किस तरह का इतिहास लिखते हैं। तो मैंने कहा कि मैं उनसे नहीं जानूंगी जो इंदिरा गांधी का जो है वो विरोध करते हैं, मैं उनसे जानूंगी जो इंदिरा गांधी के जो हैं अपने हैं। तो मैंने सबसे पहले जो वो बुक पकड़ी उसका नाम है इंदिरा गांधीयन ऑटोबायोग्राफी बाय पुपुल जयकर और आपको उसमें जान के हैरानी होगी कि उसमें इंदिरा गांधी जो है वो सारे विपक्ष को जो है जेल में कैद करने के बाद जेपी नारायण जैसे महान नेता जिनके गोद में वो पली बड़ी है, जिनकी गोद में वो खेली है, उनको रातों रात जो है टॉर्चर करके जेल में मार मरवा के जॉर्ज फर्नांडिस जैसे ना जाने कितने युवा नेताओं को उल्टा लटका लटका के मारने के बाद अटल बिहारी जी और ना जाने एल के अडवाणी जी जैसे जितने भी कोई विपक्ष जब देश में नहीं रहा और सिर्फ इंदिरा गांधी और उसका बेटा जब रह गया तो आपको जान के हैरानी होगी कि उसने अपनी पुस्तक में कहा कि पुपुल मेरे सपनों में एक ऐसी भयानक क्रूर चुड़ैल आती है जिससे मुझे डर लगता है, जिसे
दम घुटता है और मुझे लगता है वो चुड़ैल मुझे मार जाएगी। ये इंदिरा गांधी का कहना है। तो पुपुल कहती है कि वो मेंटली इतनी अनस्टेबल हो गई थी क्योंकि देश जो है खुली जेल बन गई थी और उन्हें पता नहीं था कि ये उन्होंने शुरू तो कर दिया है उन्होंने और उनके बेटे ने, लेकिन अब इसे खत्म कैसे करना है। और उसी बुक में से मैं एक और कोट आपको बताती हूं। जब वो अपने गुरु के पास गई, जिडू कृष्णमूर्ति के पास जब वो गई तो जिडू ने उन्हें फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि ये जो देश है इंदिरा, तुमने इसे जो है खुली जेल बना दिया है। क्या ये करके इस देश ने तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया था? एक माता के स्थान पर रखा था तुम्हें, तुम तो रक्षक की जगह भक्षक बन गई। इंदिरा गांधी, तुम जो हो, तुम प्रधानमंत्री के जो है दायित्व को निभाओ और ये इमरजेंसी को जो है बंद करो। तो आपको जान के हैरानी होगी और फिर से मैं ये कोट उसी पुस्तक से बता रही हूं जो पुपुल जयकर ने लिखी है और राजीव गांधी ने लॉन्च की है और इंदिरा गांधी जी की सहमति से ये लिखा गया है। तो उन्होंने कहा, रोते हुए कहा कि जिडू, ये जो पावर, सत्ता है, ये एक क्रूर जानवर की तरह है और मुझे लगता है कि मैं ये क्रूर जानवर पे सवार हूं, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि इससे उतरना कैसे है। क्या आप समझ सकते हैं कैसे हमारे लीडर रहे होंगे जो रक्षक थे और भक्षक बन गए? क्या वो हमारे संविधान का काला दिन रहा होगा जब पूरे देश में जो है संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए थे? ऐसे ऐसे लोग थे जो रातों रात गायब हो गए और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आपको जो है इमरजेंसी पे मिलेंगी। अभी जी ने पिछली साल एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, आप देखिएगा उसको। उसमें एक पिता जो है वो अपने पुत्र का जो है वो कब से खोज रहे हैं, वो गायब है 75 से, और उन्होंने जो है सरकारी नौकरी थी उनकी, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये पूरा अपना एक मिशन बनाया कि मैं अपने बेटे को ढूंढ कर रहूंगा। आखिर वो गया कहां, उसके साथ हुआ क्या? मर ही गया होगा, लेकिन कैसे मरा, कहां उसकी लाश है, किसने उसे जलाया, किसने उसे दफनाया? तो उन्होंने जो है उस हवलदार के पास गए जिसने उन्हें उठा लिया था। वो एक स्टूडेंट लीडर था और वो जनता पार्टी का स्टूडेंट लीडर था। तो जिस हवलदार ने उसे उठाया था अब वो भी रिटायर हो गया था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसको कॉन्फिडेंस में लिया कि भाई तू बता। वो कहता था मुझे नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं तू बता के उसके साथ क्या हुआ। जो जब वो रिटायर हो गया तो उसने फिर रो रो के जो है उसको पूरी दास्तां बताई कि हमें संजय गांधी के फोन आते थे कि टॉर्चर करो, और लोगों की लिस्ट दी जाती थी कि इनका जो है वो स्पेशल टॉर्चर होना चाहिए। तो वैसे ही उस नवयुवक का इतना टॉर्चर किया कि वो नवयुवक जो है वो मर गया। तो वो पिता बिलख बिलख के रोने लगा और कहा तो फिर उसकी लाश का क्या किया? तो फिर वो बताए ना कि उसकी लाश का क्या किया। तो फिर उन्होंने हाथ पैर जोड़कर उसको पूछा कि भाई उसकी लाश का क्या किया? तो उसने कहा कि देखिए हम उन्हें जला तो सकते नहीं थे क्योंकि जनता की भी हम पर नजर थी, उन्हें दफनाया भी नहीं जा सकता था। तो जो एनिमल फैक्ट्रियां थी जहां एनिमल का मिंस बनता है, कीमा बन जाता है, वहां हम उन लाशों को भेज दिया करते थे और उनका कीमा बनाकर जो है वो एनिमल टेस्टिंग और उसके बेच दिया करते थे। आज ये लोग संविधान की बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। किस संविधान की बात करते हैं जिसको ये गांधी परिवार कब का निगल चुका है, कुचल चुका है। जेपी नारायण जी जो है वो इंदिरा गांधी को इंदू कहते थे और जब अपने जिसको वो पिता तुल्य कहती थी उनको जो है इतना टॉर्चर किया जेल में कि जेल से निकलने के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। ना जाने कितने लोग जो है वो मर गए। 10 लाख से ज्यादा लोगों को कैद किया था और ऐसे कई लोग हैं अभी भी जो हमारी फिल्म इमरजेंसी
जिसकी आज हमने घोषणा की है वो 6 सितंबर को आ रही है, उसमें ये सब तथ्य जो हैं वो दिखाए जाएंगे, ताकि जो आज की जो पीढ़ी है वो इन लोगों के चेहरे पहचाने कि इन लोगों की क्या नीयत है। ये जो गांधी फैमिली है ये हमारे देश को जो है अपने बाप दादाओं की जागीर समझती है। ये समझती है कि इस देश के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, और इनका ये जो काला धंधा है ये आज तक इनका शुरू है। लेकिन शर्म की बात यह है कि आज ये अपने काली करतूतों के लिए फिर से जो है संविधान का सहारा ले रहे हैं। इनका भांडा फोड़ने के लिए ही मेरे मन में एक विचार आया कि हमारी पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि इमरजेंसी क्या थी। इसलिए मैंने जो है एक फिल्म बनाई इमरजेंसी करके, और आपको इस बात को जान के दुख होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में से मेरे फंड्स रोक दिए गए। मेरी फिल्म को रोकने के लिए कितनी साजिशें की गई। मैंने अपना घर गिरवी रखा, अपनी जमीनें गिरवी रखी, अपनी जो है सारी संपत्ति और गहने गिरवी रख के मैंने वो फिल्म जो है वो कंप्लीट की। और 6 सितंबर को जब ये फिल्म आएगी, मैं ये नहीं कहती कि इंदिरा गांधी जी ने जो है वो हमारे पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं किए। हाँ किए, कि उन्होंने बैंक की प्राइवेटाइजेशन नहीं की, हाँ की, लेकिन उन्होंने रक्षक से भक्षक बनते हुए जब उनको लगा कि सत्ता हाथ से जा सकती है, जब उन पर एक केस हुआ, और इतिहास को अगर आप देखें तो शास्त्री जी ने भी रेल हादसे के बाद जो है इस्तीफा दिया था। कई नेताओं ने इस्तीफा दिए थे, लेकिन ये जो गांधी फैमिली है ये जो है सत्ता की ऐसी भूखी है कि जब उनसे इस्तीफा मांगा गया, वो केस हार गई, तो वो रक्षक से 1 मिनट में भक्षक बन गई और उसने सारे देश को जो है वो जेल बना दिया। और आज इनकी ये काली करतूतें देखने को मिलती है। जब सत्ता नहीं मिल रही है तो ये लोग जो है देश के टुकड़े करने पर आ गए हैं। हर जगह के टुकड़े, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान जो है वो चाहे वो यहाँ पर जो बंगाल हो या चाहे वो पंजाब हो, हर जगह टुकड़े करने। ये इनका यही सोच है कि अगर हमारे हाथ नहीं आएंगे तो हम खत्म कर देंगे। ये जो कांग्रेस की सोच है, इस सोच को जो है हमें एक्सपोज करना है, ताकि फिर से ये संविधान के साथ कोई खिलवाड़ ना कर पाए। और कहने को बातें बहुत हैं, लेकिन इमरजेंसी जब 6 सितंबर को आएगी तो सारी बातें जो क्लियर हो जाएंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।